हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज रेड जोन। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। लॉकडाउन 2 खत्म होने में कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन कुछ घंटे बाद ही लॉकडाउन 3 भी शुरू हो जाएगा। 40 दिन पहले 2 लॉकडाउन से अलग तीसरे लॉकडाउन वाले देश की जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाएगा। ट्रेन, प्लेन, स्कूल, कॉलेज, मॉल, धार्मिक स्थल अभी बंद रहेंगे, लेकिन अब रंगों के हिसाब से रियायतों का फैसला हुआ है। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में देश बंट गया है। तो हमारी ये रिपोर्ट आपको यही बताएगी कि कुछ घंटे में किस जोन में कैसी होगी जिंदगी। कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन है। जिंदगी और देश की इकोनॉमी के पहिए रुक गए हैं। अब सरकार इन पहियों को धीरे धीरे शुरू करने जा रही है। इसकी शुरुआत होगी उन जिलों से जो कोरोना प्रभावित नहीं है। सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए देश के सभी जिलों को 3 जोन में बांटा है। लॉकडाउन 3 में देश में 130 जिले रेड जोन में हैं, 284 जिले ऑरेंज जोन में हैं और 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। इन 3 जोन्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर जगह बंद रहेंगी, चाहे वो कोई भी जोन हो। ट्रेनें, उड़ानें, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल तो बंद ही रहेंगे, लेकिन अलग अलग जोन के हिसाब से छूट मिलेगी। जो लोग जरूरी सेवाओं में नहीं हैं, उनका शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सड़कों पर मूवमेंट नहीं हो सकेगा। सबसे पहले बात करते हैं रेड जोन्स की। रेड जोन में फिलहाल देश के वो 130 जिले हैं जहां या तो कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है या उनके दुगना होने की रफ्तार सबसे तेज। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि रेड जोन में किन किन चीजों पर पाबंदी रहेगी। रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, बसों की आवाजाही बंद रहेगी। रेड जोन में हेयर सैलून, स्पा, शॉपिंग मॉल पहले की तरह ही बंद रहेंगे। कार से बाहर जा रहे हैं तो ड्राइवर के अलावा 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। दुपहिया वाहनों में भी पीछे की सीट पर कोई नहीं बैठ सकेगा। लॉकडाउन 2 के मुकाबले लॉकडाउन 3 में इस बार कई रियायतें दी गई हैं। रेड जोन में पहले की तरह कई सेवाएं तो जारी रहेंगी, लेकिन इसके साथ ही कुछ सेवाएं ऐसी हैं जिनको इस बार खोला जा रहा है। दवा, दूध और किराना की दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी। जरूरी सेवाएं इनमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सर्विसेज पहले की तरह खुली रहेंगी। जरूरी सामान पहुंचाने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियां भी खुली रहेंगी। इस बार रेड जोन में भी शराब की बिक्री की अनुमति दे दी है। केवल कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। शहरों में 1/3 स्टाफ के साथ प्राइवेट ऑफिस खोले जा सकते हैं। गाँव में इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन का काम हो सकेगा। मनरेगा के तहत काम की इजाजत होगी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ईंट के भट्टे खुल सकेंगे। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, टेक्नीशियन हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, मैकेनिक हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे घर में काम करने वाले बाई आती है, लॉन्ड्री है, धोबी है, प्रेस वाला है, इस तरह के जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उन लोगों को काम करने की इजाजत है। उनको सबको काम करने की इजाजत दी जा रही है। देश के सभी बड़े शहर ज्यादातर रेड जोन्स में हैं। एक नजर डाल लेते हैं कि देश में 130 जिलों में से वो कौन सी प्रमुख जगहें हैं जो रेड जोन के तहत आती हैं। रेड जोन में जो प्रमुख शहर हैं उनमें मुंबई, पुणे, दिल्ली, पटना, चंडीगढ़, सूरत, अहमदाबाद, फरीदाबाद, श्रीनगर, रांची, बेंगलुरु, भोपाल, इंदौर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, आगरा, लखनऊ, नोएडा, कोलकाता शामिल हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से सरकार की कमाई बिल्कुल बंद हो गई है। सरकार के पास कर्मचारियों की तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं हैं। दरअसल सरकार की कमाई जीएसटी, शराब और पेट्रोल से होती है। अब चूंकि हवाई, रोड और रेल यात्रा बंद है, तो ऐसे में पेट्रोल और डीजल से सरकार को कोई कमाई नहीं हो सकती। सरकार ने इसीलिए शराब की बिक्री को हरी झंडी दी है ताकि सरकार को कुछ टैक्स मिल सके। बिल्कुल बंद हो गया सरकार का रेवेन्यू आना। पिछले महीने, अप्रैल के महीने में हर साल 3,500 करोड़ का रेवेन्यू आया करता था। इस बार केवल 300 करोड़ का रेवेन्यू आया है। इससे तो तनख्वाहें नहीं दी जा सकती, सरकार कैसे चलेगी? तो अब अर्थव्यवस्था का बड़ा संकट पैदा हो रहा है। तो
मेरा अपना ये मानना है कि लॉकडाउन के पीरियड को हमें तैयारी करने के लिए, कोरोना की तैयारी करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, जिसका हमने भरपूर इस्तेमाल किया। अब बात ऑरेंज जोन की। ऑरेंज जोन यानी वो 284 जिले जहां पर पिछले 14 दिनों में कोरोना के कोई नए मामले सामने नहीं आए हैं। ऑरेंज जोन में वो सब कुछ तो खुला रहेगा ही जो रेड जोन में खुला है, लेकिन ऑरेंज जोन में सरकार ने कुछ अतिरिक्त छूट भी दी है। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब चलाने की इजाजत होगी। हालांकि शर्त यह होगी कि एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर ही उसमें बैठ पाएंगे। एक जिले से दूसरे जिले में लोगों और गाड़ियों की आवाजाही सिर्फ उन गतिविधियों के लिए हो सकेगी जिनकी इजाजत मिली हुई है। 4 व्हीलर में एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर की इजाजत होगी। मंडियों में, किसानों के मंडियों में जो है विशेष व्यवस्था करने का निर्देश आज मुख्यमंत्री जी ने दिया है। थोक मंडी की अलग व्यवस्था, खुदरा मंडी की अलग व्यवस्था। खुदरा मंडी के लिए उन्होंने कहा है कि सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक, यानी 12 घंटे भी अगर जिला प्रशासन मंडी खोलना चाहता है तो खोले, जिससे कि भीड़ एक समय पर ना हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कहीं संकुचित स्थल में मंडी है तो उसको शिफ्ट करके ओपन एरियाज में चलाएं। तो ये मंडी पर विशेष उन्होंने बल किया है, क्योंकि कई बार आप भी लोग जो है पॉइंट आउट मंडियों के बारे में कर रहे हैं। ये लिखित निर्देश भी गृह विभाग की ओर से उनको पूरी तरह से चला जाएगा। ऑरेंज जोन के तहत जो प्रमुख शहर आते हैं वो हैं देहरादून, गोरखपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, पठानकोट, कोरापुट, गुरुग्राम, राजकोट, सिवान और तिरुचिरापल्ली जैसे कई छोटे शहर शामिल हैं। अब बात ग्रीन जोन की। ग्रीन जोन का मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ सब कुछ करने की सहूलियतें मिल जाएंगी। ग्रीन जोन यानी देश के वो 319 जिले जहाँ पर रेड जोन और ऑरेंज जोन से ज्यादा सुविधा मिलेगी। लॉकडाउन 3 में क्या कुछ मिलेगा ग्रीन जोन में, ये आपको बताते हैं। ग्रीन जोन में बसों को छूट रहेगी, लेकिन एक बस में 50% यात्री ही बैठ सकेंगे। बस डिपो में 50% कैपेसिटी के साथ काम होगा। एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ टैक्सी और कैब चलाने की इजाजत होगी। 2 व्हीलर पर 2 लोग बैठ सकेंगे। किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो सकेंगे। सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति होगी। ग्रीन जोन में शराब, पान, गुटखा और तंबाकू की दुकान कहीं पर हो वो खुल सकेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। देश में सबसे ज्यादा 319 जिले ग्रीन जोन के तहत ही आते हैं। इनमें लगभग पूरा पूर्वोत्तर शामिल है। एक नजर डाल लेते हैं कि देश के किन इलाकों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। इनमें पूरा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, शिमला, रेवाड़ी, पोरबंदर, मुजफ्फरपुर, दुर्ग, पुंछ, हासन, शिवमोगा, रीवा, गोवा और सिक्किम शामिल हैं। लॉकडाउन 3 में कई तरह की रियायतें दी गई हैं, लेकिन हम आपसे अपील करते हैं कि इन रियायतों का पूरी जिम्मेदारी से और संभल कर इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लॉकडाउन के नियमों को पूरी तरीके से मानें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ग्रीन जोन को ऑरेंज जोन में और ऑरेंज जोन को रेड जोन में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और ऐसे में कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई बहुत लंबी खिंच जाएगी। और इसलिए हमें हॉटस्पॉट्स को इंगित करके पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होंगे। नए हॉटस्पॉट्स का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनौती देगा।